तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी। और ये ज्ञान, एक बार नारद जी जंगल में साधना करने चले गए। 12 वर्ष तक बैठकर खूब तप किया। मन में मान लिया कि हमने सब इंद्रियों पर काबू कर लिया। अब जंगल में आदमी अकेला रहे, वृक्ष दिखे, पत्ते घास फूस खावे, आप पे यू मन बकवाद करने तो चुप हो जाता है, यू दड़ मार जा, ये बिल्कुल दुबक जाता है और फिर ज्यों का त्यों तैयार हो जाता है। ये अनजान ऋषियों को ज्ञान नहीं था। 12 वर्ष के बाद नारद जी आए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ये तीनों भाई हैं। बड़े ब्रह्मा जी, बीच के विष्णु और छोटे भगवान शिव। तो नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, महर्षि नारद जो है विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने पूछा, भाई ऋषि जी बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहाँ चले गए थे? नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं 12 वर्ष तक जंगल में साधना करके आया हूं और मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। अब मैं माया के और इंद्रियों पर काबू कर लेंगे तो ये संसार में उत्पत्ति कैसे होगी, 1 लाख जीव तू कैसे खाएगा? तो इसका नियम है कि बड द इवल कट द इवल इन द बड, यानी बुराई को यानी स्टार्ट में ही काट दे। तो इसने विष्णु जी के मन में प्रेरणा कर दी कि यू बढ़ांडी पा किया नारद जी, ये कहता मन इंद्रियां सारी काबू कर ली, चल इसको ठीक करते हैं। तो उधर से क्या हुआ कि नारद जी मिलकर चल पड़े, वहां से जा रहे हैं, उधर से विष्णु जी पीछे से आ रहे हैं। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो प्रभु? हाँ, कहां जा रहे हो प्रभु? कि भाई मैं इधर जाना है, इस लोक में घूम के आऊंगा, आप चलोगे मेरे साथ? नारद जी कहने लगे, मैं तो ठाली हूं, आपके साथ ही चल पड़ता हूं, आपकी आज्ञा हो तो। विष्णु जी कहने लगे, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो चलते चलते एक दरिया के साथ जा रहे हैं, दरिया के साथ साथ चल रहे हैं। तो नारद जी से कहा विष्णु जी ने कि ऋषि जी आप खड़े रहो, मैं पानी पी कर आता हूं। विष्णु जी ने कहा, नारद जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपके लिए पानी यहीं लाता हूं, आप यहां रुको और मैं आपका सेवक हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी पहले स्नान करना दरिया में, फिर पानी लाना। अच्छा जी। अब नारद जी ने जो ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाई दरिया में, तो उसका एक सुंदर लड़की बन गया, एक सुंदर लड़की रूप बन गया नारद जी का। उधर से उसी नगरी का एक राजा टहलने के लिए आया, वह सुंदर लड़की देखी। राजा ने पूछा, कन्या तू कौन है, कहां से आई है, क्या तेरा नाम है, कौन तेरा गांव है? लड़की ने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। राजा ने उस लड़की को अपने साथ लिया, घर ले आया, पटरानी बना दी। कहते हैं 72 संतान हुई उसके, और फुल्ली नहीं समावे हैं, पोते और पोती हो गए, ठाठ हो गए, और फिर फुल्ली नहीं समावे और खूब मेरे तो बढ़िया कोई नहीं, मेरी इतनी संतान है। फिर क्या होता, उस राजा का किसी दूसरे राजा से युद्ध हो जाता है और उस राजा ने पूरे के पूरे परिवार का विनाश कर दिया। उसके पुत्र भी मारे गए, युद्ध में गए थे, राजा भी मर गया, कोई शेष नहीं बचा। वो बुढ़िया हो रही थी, वो नारद से बड़ी औरत। तो उसने सोचा, रो रो के बुरा हाल कर दिया, सारे बाल पाड़ दिए, नो रो रो कर टक्कर मारे। उसने सोचा अब तू आत्महत्या कर ले और तेरे पास शेष नहीं रहा कोई चीज। तो वो बुढ़िया जो नारद बुढ़िया बनी थी, जाके उस दरिया में सुसाइड करना चाहा, आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाई, तो ऊपर एकदम नारायण और नारद बना दिया, नारायण नारायण करता हुआ बाहर आया। उधर से भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। विष्णु जी कहते हैं, अरे नारद बहुत देर लगा दी, मैं तो बहुत प्यास लगी है, जरा पानी ला, शीघ्र ला। और नारद का सबकी बंदरी, जैसे सपने में कोई
ऐसी दुर्घटना महसूस हो जावे और ऐसा रोया कर आदमी और जाग जाना, सपन टूट जा तो भी उसको ऐसी महसूस होता जैसे अभी वो तेरे साथ कोई बुरी घटना घट रही है। अब नारद जी के पसीने आ रहे, ये भगवान वो मैं तो ऐसा बुरा हाल हो रहा था, मेरी तो इतनी संतान थी वो मर गई सारी। तो फिर जान गया भगवान हंस रहे खड़े खड़े। तब विष्णु जी ने कहा कि तूने क्या था, मैंने सारी इंद्रियां बेकाबू कर दिया। तब नारद जी बोले भगवान आप तो कसूरते हो। तो कहने का भाव यह कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को सार चबाए, नारद पूत बहतर जाए, काम देव दग देव गाता, पारा ऋषि पुत्री संगराता। एक पाराशर नाम के ऋषि, शादी होगी, शादी हुई, शादी होते ही अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं और कहा मैं तो जंगल में तप करूंगा। अब उसकी पत्नी कहती है कि आप अच्छे महापुरुष हो, आज शादी हुई है, अब तुम घर छोड़ के जा रहा है, या तो शादी ना करवाता या बाद में करवा लेता। तो कहता है कि पहले मैं तप करके आऊंगा, साधना करूंगा, अच्छी संतान उत्पन्न होगी, ये करके बहाना चल पड़ा। तो फिर कहा कि मैं जब कुछ साधना कर लूंगा तेरे पास बीज शक्ति भेज दूंगा, तुझे गर्व रहेगा। अब पारा ऋषि ने 10 वर्ष 11 वर्ष साधना की, एक कव्य को अपनी बीज शक्ति दे दी कि तू ले जाकर मेरी पत्नी को देना, एक सिद्धि होती है। वो कौवा उसको एक पत्ते में लिए हुए आ रहा था और एक दरिया के ऊपर से जा रहा था। कौवे के मुख से वो पत्ता छूट गया और वो शक्ति जो है एक मछली ने खा ली। उस मछली के अंदर एक लड़की बन गई। वो लड़की को एक धीमर ने, मछियारे ने, और वो बोटिंग का भी काम करता था, नाविक ने, वो मछली धीरे धीरे काटी। उसको पता होता है उनको कि इसमें कोई वस्तु मिल जाती है। तो उसमें एक लड़की, बिल्कुल लड़की पाई और उसका फिर उसने अपनी पुत्री की तरह उसकी परवरिश की। जब वो लड़की 12-13 वर्ष की होगी, एक वर्ष के बाद उसने 2 वर्ष के बाद वो शक्ति भेज दी। तो जब वो लड़की 13-14 वर्ष की होगी, उधर से ऋषि अपनी साधना करके वापस आ रहा है। उस दरिया के किनारे आके खड़ा हो जाता पाराशर ऋषि। उस समय वो लड़की जो है, जो पाराशर ऋषि की ही बेटी समझो, जो उसी के बीज शक्ति से मछली के अंदर उत्पन्न हुई थी, वो लड़की अपने मछियारे पिता की रोटी लेकर आई हुई थी, वो नाविक की, मल्लाह की, और वो मल्लाह रोटी खा रहा था। पाराशर ऋषि आया, उसने कहा कि मल्लाह मुझे पार करो, शीघ्र जाना है। उस मल्लाह को पता था कि इधर जो वन से संत आते हैं, ऋषि आते हैं, ये तोम बनकर आते हैं, ये साधना करके आते हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, और जरा सी इनकी बात की अवहेलना होगी तो ये श्राप दे देते हैं। तो उसने कहा महाराज मैं तो खाना खा रहा हूं, जरा सा आप इंतजार करो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इतना समय नहीं है। तो उसने कहा बेटी, अपनी पुत्री से कहा कि जा बेटी तू ऋषि को दरिया से पार करा, नौका चला ले जा। अब जब दरिया के बीच में जब जा ली नौका, तो वो ऋषि के मन में खोट आ गया युवा लड़की देख के। अब बदमाशी करनी चाहिए, तो लड़की ने कहा हे प्रभु, चारों तरफ सब दुनिया देख रही है, मेरे पिता देख रहे हैं। क्योंकि वो डर रही थी बेटी कि ये कहीं निकम्मा शराब भी दे दे, इनसे इतना भी डर लगता था। अपनी बचाव करना चाहती है। तो ऋषि ने क्या किया, वो सिद्धि तय जल उठाया और चारों तरफ धुंध कर दी और अपना मुंह काला किया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, ताहू के बिंद से उसका नाम फिर मछोदरी रखा हुआ था, और उस मछोदरी फिर उस लड़की से फिर व्यास जी उत्पन्न हुए। उस लड़की को जो पाराशर से गर्भ रहा तो वेद व्यास जी उत्पन्न हुए। तो यहाँ गरीबदास साहिब कहते हैं ताहू के बिंद से वेद व्यास, ताहू के बिंद से मछोदरी। अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब रही कहाँ सोदरी। कहाँ तुम्हारे अंदर ये नेकता रही, उसी अपने ही बिंद से बेटी बनी मछली में, और फिर उसी से वेद व्यास उत्पन्न हुआ। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, पाराशर पुत्री संगराता। पाराशर अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म किया,
ऐसे कहते हैं, ये अंतर्यामी बताओ इन, ये बड़े महर्षि थे, ऐसे इनकी बिरान माटियां इस काल में कर रखी हैं। जब तक संत सही नहीं मिलता साधना सही नहीं होती। कामदेव दगदे बहु गाता, पारा ऋषि पुत्री संगराता, उदालक मुनि ऐसा कीना, जिन जोगनी संग संगम कीना, रामचंद्र होते अवतारी, जिनकी दूतर ले गया नारी, दुर्मति दूती बहुत बढ़ाई, सुर असुरन की राड मंडाई, जिन इंद्रपुरी के अस्तल लूटे, गुर्जो मार सातल कूटे, गुरु मछंद्र लूटे लोई, रस कुस पिया डारी छोई, कच्छ देश में गोरख हेरे, हम संग सिद्धा लीजय फेरे, गोरख कहे सुनोरी दूती, हम योगी निर्गुण अवधूती, हम योगी जुगता ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म अलख बिनानी, गुरुआ की तो छार उड़ाई, तुम चेला कित रहो सहाई, किस रहो सहाई। उल्टा बिंद चला हूं पारा, हम योगी पूर्ण करतारा, यग रची जद पांडो, यग रची जद पांडो, जब यगरदी जब पंडो राजा, नो नाथो नहीं नादू बाजा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दो।